अब जो ये 2025 का दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में इस तरह के मिलिट्री गेम्स जो है वो उनकी प्लानिंग की जाती है ताकि आने वाले वक्त में अगर हमला किया जाए किसी भी मुल्क पे तो उसको काउंटर कैसे किया जाए। बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर रूम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े वॉर रूम्स होते हैं जहां पे सिनेरियोज बिल्ड किए जाते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया साउथ कोरिया को, तो साउथ कोरिया उस अटैक को कैसे रिपल्स करेगा, और साउथ कोरिया ने अटैक किया तो साउथ कोरिया अपने अटैक को आने वाले वक्त में कैसे आगे लेकर जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट ये सिनेरियोज लड़े जाते हैं और ये कंप्यूटर पे वॉर गेमिंग भी होती है। मैं आप लोगों को एक बुक जो है वो दिखाना चाहता हूं, जिस बुक के बारे में मैं काफी दिनों से बात कर रहा था। अभी मैं किताब जो है वो ले आया हूं, मेरे पास है, और उस किताब का नाम है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। ये किताब लिखी है लॉरेंस फ्रीडमैन ने। मैं आपको ये किताब दिखा देता हूं। ये किताब है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, दुनिया की जो वॉरफेयर है, जंगें जो है वो कितनी ज्यादा चेंज हो रही है। और मैंने जब ये किताब पढ़ी थी तो ये मैंने 1 मई 2023 को ये किताब पढ़ी थी। 1 मई 2023 को मैंने ये किताब पढ़ी। तो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, और ये बड़ी अमेजिंग किताब है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। इस किताब को जरूर पढ़िएगा जब भी आपको टाइम मिले। लॉरेंस फ्रीडमैन ने ये किताब लिखी है। ये किताब बेसिकली लॉरेंस फ्रीडमैन ने इसलिए लिखी है कि आने वाले वक्त में जंगों का जो तवाजुन है वो किस तरह बदलेगा। लोग कंप्यूटर पे गेम खेला करेंगे और रियल में वो कंप्यूटर की गेम्स आपको लगेंगी कि वो सीरियस में गेम्स हो रही हैं और वाकई में उनका इंपैक्ट होगा। अब मैं बात करूंगा आपसे कि नॉर्थ कोरिया का क्या रिस्पॉन्स है, नॉर्थ कोरिया इस मिलिट्री वॉरफेयर से क्यों इतना नाखुश है, नॉर्थ कोरिया क्यों ये कह रहा है कि साउथ कोरिया जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज अमेरिका के साथ ना करे, अगर वो करेगा तो नॉर्थ कोरिया इससे प्रोवोक होगा। मैं आपको बताता हूं। पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल कंडक्ट मेजर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्टिंग ऑन अगस्त 18। अच्छा, 18 अगस्त से 11 दिन की मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट हो रही हैं, यानी अगले मंडे से लेकर उसके बाद अगले 11 दिन तक। ऑफिशियल सेट्स, ये साउथ कोरिया और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने ये बात की है। आप लोग अपने कमेंट्स भी करते रहे, मैं इस वीडियो के एंड में आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। ऑल्दो दे विल डिले पार्ट्स ऑफ एनुअल एक्सरसाइजेज दैट हैव बीन a source of tension with North Korea to a later in the year. This year drills will test an ungraded response to the heightened North Korean nuclear threats as well as cutting edge technologies used in modern wars. अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइजेज होंगी, इन एक्सरसाइजेज में जो सिमुलेशंस होंगी, वो सिनेरियोज वो होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहला सिनेरियो ये होगा इन एक्सरसाइजेज में जो साउथ कोरिया की फौजें अमेरिका के साथ करेंगी कि अगर आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया का जो अटैक है, नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर अटैक है, अगर वो हो जाता है साउथ कोरिया पे, तो साउथ कोरिया किस तरह रिस्पॉन्स करेगा, अमेरिका साउथ कोरिया की कैसे मदद करेगा। तो वो सिनेरियोज अमेरिका जो है वो सिखाएगा नॉर्थ कोरियन फौजियों को, कंप्यूटर पे भी और प्रैक्टिकली लैंड पे भी। तो उससे नॉर्थ कोरियंस को बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। इसके अलावा ड्रोन वॉरफेयर, मैंने आपको बताया कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, साइबर वॉरफेयर, ये सारी वॉरफेयर के सिनेरियोज जो है ये नॉर्थ कोरिया की फौजी और अमेरिकन फौजी आपस में करेंगे और समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया हम पे साइबर अटैक कर देता है साउथ कोरिया पे, अमेरिकन फोर्सेस पे, और उसके बाद लॉन्च करता है बड़ा अटैक, तो कैसे साउथ कोरिया ने अपने आप को रिपल्स करना है, अपने आप को इस अटैक से बचाना है। तो इट शोज के जो वॉरफेयर की नेचर है ना वो चुकी है। जंगें जो है वो ज्यादातर आपको साइबर वॉरफेयर पे नजर आएंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे अटैक हुआ करेंगे और स्पेस में अटैक्स हुआ करेंगे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये चारों मुल्क जो हैं ये साइबर कैपेबिलिटीज में इस टाइम दुनिया में बहुत ज्यादा आगे हैं और इनके हैकर्स को दुनिया मानती है, खासतौर पे नॉर्थ कोरिया के। तो नॉर्थ कोरिया भी साइबर अटैक्स में और मल्टी डोमेन वॉरफेयर में बहुत आगे आ चुका है, और इस वजह से साउथ कोरिया भी इस चीज को है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने खुदा ना खासा हमला कर दिया आने वाले वक्त में, तो उस हमले को कैसे रोका जा सकता है और कैसे उस हमले को रिबक कर जा सकता है। अगली इंपॉर्टेंट इशू स्टेटमेंट ये है कि दिस ईयर, इस साल जो 18 अगस्त से मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, उसमें इट विल टेस्ट एन अपग्रेडेड रिस्पॉन्स टू हाइटन नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर थ्रेट्स। वो मैंने सारी आपके पास ऑलरेडी मैंने आपको बात बता दी है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, this exercises will include a scenario of North Korea missile launch but will not cover a potential nuclear test by Pyongyang. The decision to spread out of the scheduling including regions with an extreme weather. अच्छा, मिसाल एक इंपॉर्टेंट बात ये जो नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं 18 अगस्त को, ये ड्रिल्स 11 दिन की हैं, लेकिन ये पूरी प्रॉपर नहीं होंगी। उसकी वजह ये कि साउथ कोरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है। जो ही ये गर्मी खत्म होगी या कम होगी तब ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी।